हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से बिरसिंहपुर के गैवीनाथ भोलेनाथ महाकाल के दर्शन, जो कि उज्जैन की ही उप ज्योतिर्लिंग है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अंत तक देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सावन का महापर्व महामाह चल रहा था और मैं भी सोची कि आप लोगों को भोलेनाथ गैवीनाथ धाम के दर्शन करा दिए जाएं। मैं भी कर लूँगी और आप लोगों को भी करा दूँगी। आप लोगों में से जितने लोगों ने भी गैवीनाथ धाम में आकर कभी दर्शन किया हो तो अपना अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि कौन कौन लोग प्रॉपर बिरसिंहपुर से हैं। तो यहाँ पे मैंने माली बाबा से भोलेनाथ को नहलाने के लिए लोटा ले लिया, फूल बेलपत्र ले लिए। अब यहाँ से जाके ये जो सामने एक टंकी मिलेगी, उस टंकी में जाके हम पानी भर लेंगे, अपने हाथ पैर धो लेंगे, क्योंकि मंदिर में जाने से पहले रास्ते में कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो पहले खुद को शुद्ध करें, फिर उसके बाद शुद्ध पेयजल भरें और फिर महादेव को वह जल अर्पण करें श्रद्धापूर्ण भाव से। गैवीनाथ धाम से विख्यात यह मंदिर हमारे पूर्व राजा वीरसिंहपुर महाराज की देन है। वह महाराज भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रतिदिन उज्जैन महाकाल के दर्शन करने अपने उड़ने वाले घोड़े में बैठकर जाया करते थे। जब राजा वृद्ध हुए और उनका यही क्रम चल रहा था कि वह प्रतिदिन उज्जैन दर्शन करने जाएंगे, तो उस समय जब वह वहां जाने में असमर्थ थे तो उन्होंने भगवान महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आज तक तो मैं आपके दर्शन करने नित्य आता था, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और आपके दर्शन करने आने में अब असमर्थ हूँ। तो महादेव ने उनको सपनों में बताया कि अब तुम नहीं आ सकते, तो मैं तुम्हारी नगरी आ रहा हूँ और मैं तुम्हारी नगरी में आ चुका हूँ। तुम्हारी नगरी में एक गैबी नाम का जो व्यक्ति है, उसके घर में मैं हूँ। वह नित्य दिन मुझे ठोक पीट कर उसकी औरत नीचे दबा देती है। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो फिर महाराज ने पता लगवाया कि ऐसी घटना किसके घर में घट रही है। जब पता चला तो फिर इस मंदिर का निर्माण हो गया। तो ये हमारे बिरसिंहपुर के महादेव गैवीनाथ धाम फटहा बाबा से विख्यात ये भोलेनाथ उज्जैन की ही उप ज्योतिर्लिंग है। सेम टू सेम वही भोलेनाथ है जो उज्जैन में विराजमान है। ये हमारे महाराज वीर सिंह जी की भक्ति और उनकी श्रद्धा भाव को देखकर भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर दिया तो उन्होंने किया, लेकिन उनकी वजह से आज हम जैसे हजारों लाखों श्रद्धालुओं को भी उनके दर्शन आसानी से हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग उज्जैन तो जा नहीं सकते। वैसे मंदिर के अंदर तो मोबाइल कैमरा यूज करना सख्त मना है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बिरसिंहपुर जाऊं और भोलेनाथ की छवि आप लोगों को न दिखाऊं। तो फिर वीडियो बनाने का मजा ही क्या है भाई। आप लोगों को तो भोलेनाथ को ही देखना है, ना कि मुझे और ये मंदिर बाहरी अंदर के महादेव ही तो देखना है। गैवीनाथ धाम की एक और कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ऐतिहासिक भी है। जब मुगल काल चल रहा था, मुगलों का शासन था भारतवर्ष में, तो उन्होंने अनेक मंदिरों को तुड़वाया था। हिंदुओं की श्रद्धा भाव को काफ़ी ज़्यादा नष्ट करने की कोशिश की गई थी। हिंदुओं पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था कि उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उनके इष्ट देवी देवताओं को अपमान हो रहा था, अनेक मंदिर तोड़ी गई थी। इसी क्रम के चलते हुए मुगल काल का क्रूर शासक औरंगजेब बिरसिंहपुर के महादेव तक भी पहुंच गया था। उसने हमारे गैवीनाथ धाम के शिवलिंग को भी नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी। जब आप मंदिर में जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि मंदिर की यह प्रतिमा जो शिव जी की है, खंडित है। इसके 3 टुकड़े किए गए हैं। पहली बार जब शिव जी की इस मूर्ति पर प्रहार किया गया था तो इससे दूध और खून निकला था, और जब दूसरी बार फिर उन्होंने इस मूर्ति पर प्रहार किया था तो उससे सांप बिच्छू निकल रहे थे और आसपास लगे वृक्षों से बहुत ज़्यादा भंवर मधुमक्खियां निकल रही थी, जिसके कारण उसकी सेना के सैनिकों का बुरा हाल हो गया था। और अंत में उसने महादेव के सामने घुटने टेक दिए और फिर वह वापस चला गया। ऐसी यहाँ की अनेक कहानियाँ हैं जो यहाँ के लोकल लोगों से आप आसानी से सुन सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही माली लोग बैठ के बेलपत्र और फूल लोटा बेचते रहते हैं। इसके पास आप अगर कथा सुनना चाहते हैं मंदिर में, तो कथा सुनाने के लिए बहुत सारे पंडित भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यह मंदिर की पूर्व दिशा की ओर एक नंदी जी महाराज विराजमान है। शिव जी का मंदिर हो और नंदी जी महाराज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहाँ जहाँ शिव जी का मंदिर होता है वहाँ वहाँ नंदी महाराज जरूर होते हैं। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने जीवन में अगर आप कभी नहीं गए हैं तो एक बार
भोलेनाथ की नगरी बिरसिंहपुर धाम जरूर पहुँचें और यहाँ आकर भोलेनाथ गैवीनाथ धाम से विख्यात भोलेनाथ के दर्शन जरूर करें। यह कोई बनाई गई मंदिर नहीं है, यह तो एक भक्त और भगवान की भक्ति का भाव है। महाराज बिरसिंहपुर की भक्ति का फल है। भोलेनाथ ने बताया है कि अगर उन्हें कोई सच्चे मन से चाहे तो भोलेनाथ उनके लिए दौड़े दौड़े आते हैं और भक्ति में इतनी शक्ति है जो ईश्वर को अपनी तरफ खींच लेती है। भोलेनाथ के मंदिर के पास ही यह छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर है। फिर इधर आप देखेंगे तो एक बजरंगबली का मंदिर मिलेगा। अंदर यहाँ पे कुछ पौराणिक प्रतिमाएं रखी गई हैं जो शायद 100 या 150 वर्ष पुरानी होंगी। मुझे समझ में तो नहीं आती कि यह कौन से देवता की हैं, पर यहाँ पे जो लोग पूजा करते हैं फूल बेल पत्र चढ़ा देते हैं, इस वजह से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद यह शिव जी की ही प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। इस मंदिर से आगे चलने के बाद आपको शिव जी की एक और मंदिर मिलेगी। यह मंदिर भोलेनाथ की ही है, क्योंकि इस मंदिर की बनावट से तो पता चलता ही है कि शिव जी स्थापित किए गए हैं। यह मंदिर भी काफ़ी सुंदर और अच्छी है। यहाँ पे भी मैंने महादेव को जल अर्पित किया और उसके बाद मैं घंटी बजाने की कोशिश कर रही थी, जो कि इतनी लंबी हाइट होने के बाद भी बड़ी मुश्किल के बाद मुझे घंटी बजाने के लिए मिली। तब लग रहा था कि थोड़ा और लंबे हो जाते तो बात ही कुछ और थी। महादेव के मंदिर के ठीक सामने पूर्व दिशा की ओर उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी, उनकी धर्मपत्नी माता पार्वती जी का भी मंदिर स्थापित किया गया है। लेकिन आप महादेव के मंदिर से उस मंदिर तक जब जाएंगे तो रास्ते में आपको ऐसी सुंदर सुंदर बहुत सारी शिव पार्वती जी की मंदिरें मिलती जाएंगी, जिनके दर्शन करते जाइए और माता पार्वती जी की मंदिर की ओर बढ़ते जाइए। ऐसे में तो अपार भक्तिमय ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस मंदिर की एक और बड़ी खासियत है इस मंदिर का ये तालाब मंदिर के इस छोर से उस छोर तक और उस छोर से इस छोर तक इतना सुंदर लगता है कि इस तालाब को देखते रहो और घंटों बीत जाएं तब भी आपका मन न भरे। यह तालाब शिव जी की मंदिर से जुड़ा हुआ और पार्वती जी के मंदिर तक जाता है। आप लोगों को एक और राज की बात बता देती हूँ, इस तालाब का पानी भी कभी नहीं खाली होता। मैंने कितने सारे सालों से देखा, ये हमेशा इसी तरह रहता है। जब पानी पीने के लिए नहीं मिलता तब भी भोलेनाथ के इस तालाब का पानी कभी खत्म नहीं होता और हमेशा भरा ही रहता है। इसके बाद चलते चलते आखिर वह क्षण आ ही गया जब हम माता पार्वती जी की मंदिर में पहुंचने वाले थे। मंदिर में पहुंचते ही हम सबसे पहले मंदिर को प्रणाम करेंगे, मंदिर प्रांगण को प्रणाम करेंगे, जिस मंदिर के अंदर भगवान विराजमान होते हैं और हम जैसे हजारों लाखों भक्त भगवान के दर्शन और पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही सती माता, ये वही गौरी माता हैं जिनसे रामायण की सीता ने राम को मांगा था और महाभारत की रुक्मिणी ने कृष्ण को मांगा था। इनकी ही प्रार्थना करने के बाद उन लोगों को उनका मनवांछित वर प्राप्त हुआ था। इसलिए मैं भी सोचती हूँ कि माई मेरी भी सुन ले और मुझे भी जैसा मेरी कल्पना में भी ना हो उससे भी अच्छा श्रेष्ठ वर प्रदान करे। जय माता दी। मंदिर के अंदर जाने के बाद तो माता पार्वती हमें छूने के लिए मिलती ही नहीं। जाने के बाद क्या मंदिर के अंदर एंट्री ही नहीं मिलती। इसलिए मेरी हमेशा की आदत है कि मंदिर के जो पीछे साइड का पार्ट होता है जिसमें भगवान जुड़े हुए होते हैं, मैं उस हिस्से को बहुत ही श्रद्धा भाव से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वह हिस्सा भगवान से जुड़ा हुआ होता है ना। सामने से सही पीछे से ही सही भगवान स्पर्श करने के लिए तो मिल जाते हैं। जय माता दी। आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं आसानी से। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पे विराजमान की गई है माता पार्वती की, गौरी माता की। आप लोगों से वापस एक बार फिर से वही बात बोलूँगी कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोग भी कभी बिरसिंहपुर धाम आए हैं तो अपना अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो आपको विंध्य क्षेत्र में कहाँ का चाहिए। मैं वहाँ जाकर आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग ज़रूर करूँगी। इसी जीवन में व्यस्तता के चलते यह वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि यह शूट पहले कर लिया गया था शायद 1 या 2 दिन पहले, पर एडिटिंग के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, इसलिए यह थोड़ा सा लेट हो गया है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ हम यहीं पे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओए होए कहाँ चल दिए, लाइक और कमेंट तो कर दीजिए भाई, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है।